हाय एवरीवन। सो आज जो है हम जर्नलाइजिंग का चैप्टर कंटिन्यू करते हुए जर्नल के कुछ कंसेप्ट सीखते हैं। ओके, जिसके बेसिस पे आगे ही जर्नल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, तो दोनों जो ट्रांजैक्शंस हैं तो उसी के बेसिस पे मतलब जो हमारा जर्नल है, जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है वो हमें हेल्प करते हैं हमको जर्नल प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो देखते हैं। बेसिकली हमारे जो भी ट्रांजैक्शंस है ओवरऑल, मतलब चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो, परचेस हो, सेल्स हो, रॉ मटेरियल हो, असेट हो, तो इस तरह के नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस हम जो है हमें रिकॉर्ड करने के लिए एक सिस्टम चाहिए होती है जिसको हम बोलते हैं जर्नल। ओके, सो वो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम किसके बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स या एविडेंसेस होते हैं तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, जर्नल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का जो भी रिकॉर्ड होता है तो वो किसके फॉर्म में होता है? अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में। ओके, सो उसके बिना जो ट्रांजैक्शंस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। या फिर बोल सकते हो कि हमें अगर रिकॉर्डिंग करना हो तो डॉक्यूमेंट्स के अलावा वो हम नहीं कर सकते। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो लीगल पर्पस, मतलब अगर इन फ्यूचर हमारे पास अगर कोई सपोज़ कंपनी के मतलब फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो अगर इन्वेस्टिगेट करनी हो, ओके, डॉक्यूमेंट्स अगर वेरीफाई करने हो, जो सीए या ऑडिटर होता है तो उसको ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चाहिए होते हैं। किस लिए? अपना जो स्टेटमेंट है या फिर अपना जो ओपिनियन है उसको रिपोर्टिंग करनी होती है कि जो फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है तब जो मीटिंग होती है तो उसको अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है। सो उस वक्त इस डॉक्यूमेंट्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सो बेसिकली वाउचर। ओके, सो वाउचर के बारे में देखते हैं। वाउचर जो होता है, सपोज बिजनेसमैन ए है एंड बिजनेसमैन बी है। सो ए जो है वो बिजनेस को पे करता है क्योंकि ए ने क्या है, रॉ मटेरियल बी से परचेस किया है। तो ये जो पेमेंट हुआ है तो इसका कुछ एविडेंस या प्रूफ रहना चाहिए, इसलिए हम उसको वाउचर बोलते हैं। ओके, सो इसमें भी अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि कैश वाउचर है, बैंक वाउचर है, परचेज, सेल्स वाउचर, ट्रैवल बिल्स, वेज बिल्स एंड सैलरीज बिल्स। अलग अलग तरह के वाउचर्स यहाँ पे होते हैं। इसमें से ही एक हमने लिया है कैश वाउचर। ओके, कैश वाउचर जो है यहाँ पे उसका नंबर रहेगा, मतलब जो भी सीरियल नंबर, ऑर्डर सीक्वेंशियल नंबर वो, उसके बाद यहाँ पे डेट की, कंपनी का नेम एंड एड्रेस, देन जिसको पे किया है उसका नाम। ओके, देन कैश में पेमेंट हुआ है या चेक में, एंड यहाँ पे अकाउंटेंट की सिग्नेचर। ओके, सो इस तरह का कैश वाउचर होता है। उसके बाद उसमें भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल इस तरह के दो प्रकार है। इंटरनल मतलब कि द वाउचर विच इज़ क्रिएटेड बाय बिजनेस इटसेल्फ, मतलब ये पर्टिकुलर बिजनेस है, सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर जो भी वाउचर्स क्रिएट किए जाते हैं या फिर बिजनेसमैन से विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल अथॉरिटी और एक्सटर्नल सपोर्ट, सो उसको हम बोलते हैं इंटरनल वाउचर, जो ऑर्गेनाइजेशन ही अपने बिजनेस के लिए क्या करती है, प्रिपेयर करती है। एंड उसके बाद जो होता है वो है एक्सटर्नल वाउचर। अभी इंटरनल वाउचर जो है, सपोज हम जब ट्रैवलिंग करते हैं या फिर टैक्सी से जाते हैं, रिक्शा से जाते हैं, तो जो ओनर है टैक्सी का, तो वही क्या बनाता है, वाउचर बनाता है। वही ओनर भी है और वही क्या बना रहा है हमारे लिए, पेमेंट जो हमने किया है उसके बिहाफ में वाउचर हमें दे रहा है। उसके बाद बस फेयर, बस का भी जो टिकट होता है वही एक प्रकार का वाउचर ही है, एंड ऑटो फेयर। ओके, सो जब जब कोई बिजनेसमैन खुद से विदाउट एनी एक्सटर्नल सपोर्ट वाउचर बनाता है पेमेंट का प्रूफ दिखाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल वाउचर। एंड उसके बाद एक्सटर्नल वाउचर। एक्सटर्नल वाउचर का मतलब क्या, कि मतलब जो दो बिजनेसेस है, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी, ये जो दो बिजनेसेस है इन दोनों में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ए की आउटसाइड एजेंसी कौन सी हुई, बिजनेस बी, एंड बी की आउटसाइड एजेंसी कौन सी हुई, ए। जब जब इन दोनों में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे तो ये एक दूसरे को एज पर द सिचुएशन और एज पर द ट्रांजैक्शन वो एक दूसरे को या तो टैक्स इनवॉइस, या तो रिसिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, या फिर कैश मेमो जो है वो क्या करेंगे, देंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल वाउचर, जो आउट
ऑफ मतलब बिजनेस के आउटसाइड से आया है। उसके बाद है जर्नल वाउचर, कि यहाँ पे जो है डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे दो चीज़ें होती हैं। इसमें डेबिट किसको दिया है, मतलब डेबिट के ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस, इस तरह से अलग अलग ट्रांजैक्शंस उसमें रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं जर्नल वाउचर। उसके बाद है कैश वाउचर। द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिट्स इज कॉल्ड कैश वाउचर। व्हेन द अमाउंट इज पेड इन कैश वन शुड प्रिपेयर अ वाउचर। जो भी हमने एंट्रीज कैश बुक में की है उसके हिसाब से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, कैश वाउचर। एंड जो भी एंट्रीज हमने जर्नल में प्रिपेयर की है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, जर्नल वाउचर बनाते हैं। उसके हिसाब से हम पर्टिकुलर एंट्री को डेबिट देते हैं और पर्टिकुलर एंट्री को क्रेडिट देते हैं, एंड टोटल हम वहाँ पे एट द रेट लिखते हैं। कैश वाउचर में क्या है, द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स, मतलब जब जब कैश में पेमेंट होता है दो बिजनेसेस के बीच में, तो उसका जो प्रूफ होता है वो होता है कैश वाउचर। ओके। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या, कि सपोज अभी जो अलग अलग टैक्सेस आते रहते हैं, अपडेशन मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से उसमें चेंजेस होते रहते हैं। टैक्स इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर टू इन्फॉर्म बायर अबाउट क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब इसमें जब सेलर से कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या लेता है, रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी चीज़ें जब लेता है, तो सेलर क्या करता है, उस बायर को एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको हम बोलते हैं टैक्स इनवॉइस। उसमें क्या क्या लिखा रहता है कि कितनी क्वांटिटी मैंने आपको सप्लाई की है, उस क्वांटिटी का मतलब ईच यूनिट का रेट क्या है, उसके बाद टैक्स कितना लगा है, मतलब कट किया है हमने, CGST SGST जो भी होगा। ओके। एंड अभी उसको कितनी अमाउंट पे करनी है, तो ये सारे डिटेल्स के बारे में उसको पता चलता है। यहाँ पे एक इनवॉइस दिया है जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सप्लायर है। ओके, सो उसका एड्रेस, देन फ़ोन नंबर वगैरह। एंड यहाँ पे मेसर्स मतलब किसको, यहाँ पे किसका नाम आएगा, बायर का आएगा। ये जो है पिक्चर डेंसिटी, ये कौन है, सेलर है। देन यहाँ पे टैक्स का इनवॉइस नंबर आएगा, डेट, चलन नंबर एंड डेट। उसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर्स आएंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या, कि कौन सी यूनिट्स या फिर कौन सी चीज़ें मैंने आपको सप्लाई की है वो यहाँ पे आएंगी। यहाँ पे क्वांटिटी आएगी, रेट, वैट अमाउंट एंड अमाउंट। ओके, सो इस तरह से ओवरऑल जो है टैक्स इनवॉइस रहता है। उसके बाद है क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो कब किया जाता है, जैसे कैश मेमो जब कैश पेमेंट किया जाता है, वैसे ही क्रेडिट मेमो जो है वो क्रेडिट पे अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है जिसका जो पेमेंट है वो इन फ्यूचर होने वाला है, तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट मेमो। व्हेन गुड्स आर परचेस्ड ऑन क्रेडिट बेसिस सेलर प्रिपेयर्स क्रेडिट मेमो। यहाँ पे भी आएगा कि कितनी अपने कैश में, अगर पहले उसने कैश में पे किया होगा तो वो अमाउंट आएगी, एंड अगर जो पेंडिंग अमाउंट है मतलब रिमेनिंग बैलेंस जो है वो नीचे दी जाएगी, और उसके बाद जो ओवरऑल पेमेंट बाकी है वो टोटल एट द एंड ऑफ द मेमो दी जाएगी। उसके बाद है चेक। चेक से भी हम पेमेंट करते हैं। सो चेक में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे है क्रॉस चेक, ऑर्डर चेक, बियरर चेक। ऑर्डर चेक का मतलब कि जो भी नाम चेक पे लिखा गया है, तो जिसने वो चेक बनाया है उसके ऑर्डर के हिसाब से उसको इस पर्सन को क्या मिलना चाहिए, बैंक की तरफ से पेमेंट होना चाहिए। सो जो ऑर्डर दी है वो किसकी तरफ से दी है, जिसने चेक जो है वो बनाया है। ओके, सो इसीलिए इसको ऑर्डर चेक बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक डिफरेंस ऐसा है इन दोनों भी चेक में, कि यहाँ पे जो है बेरर जो आगे नाम है उसको क्या किया है, कट किया है, जिसकी वजह से ये जो है वो ऑर्डर चेक कहलाता है। अभी नीचे अगर देखा जाए तो सेम है, फॉर्मेट जो है बेरर चेक का सेम है, बट यहाँ पे और बेरर जो है वो कट नहीं किया है। क्यों, क्योंकि अगर ये जो बेरर चेक है वो किसी के भी हाथ में अगर लगा तो वो बैंक में जाके एट द काउंटर वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। सो बेरर चेक जो है, बेरर चेक से पेमेंट करना मोस्टली थोड़ा सा रिस्की माना जाता है, बट इन सम केसेस इस तरह से भी पेमेंट किया जाता है। एंड क्रॉस चेक मतलब कि अब यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस की जाती है, एंड वहाँ अकाउंट पे इस तरह से क्रॉसिंग की जाती है। उसका मतलब क्या, कि बैंक टू बैंक जो है वो पेमेंट किया जाएगा, मतलब जो सेलर की बैंक है एंड बायर की बैंक है, तो उनके जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है उस मेथड से वो जो पेमेंट है वो किया जाएगा। ओके, सो चेक के बारे में आपको पता चला कि
हमने आज देखे कि अलग-अलग प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो अलग-अलग जब ट्रांज़ैक्शंस किए जाते हैं और उनकी जब जर्नल एंट्रीज़ होती है या फिर रिकॉर्डिंग किया जाता है, तो वो किसके बेसिस पे किया जाता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने आज देखा। जैसे क्रेडिट मेमो है, चेक मेमो, कैश वाउचर, ओके? उसके बाद टैक्स इनवॉइस है, जर्नल वाउचर, इस तरह के अलग-अलग हमने क्या देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे। सो आई होप आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गई होगी। सो अगर इसी तरह से आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।